साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी मूंछ भी है, दाढ़ी भी है। कि मैं फीमेल ही हूँ। ये फीमेल ही है। सौदा सामान वगैरह होता है तो आप ही लेके आती हाँ, होंगी? मैं भी लेके आती हूँ, भाई भी लेकर आ जाता है। अच्छा, तो कैसे बाई वॉक जाती है ऐसे? हाँ, बाइक पे भी कभी अगर गली वगैरह से लेना हो तो गली में पैदल चले आते हैं। पहले भी शौक था लड़कों वाला या फिर मुझे बस? बचपन से ही था। अच्छा। बचपन से ही, जब मेरे बाल भी बड़े बड़े थे तब भी मैं पैंट शर्ट ही पहनती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। माना कि आजकल कोई लड़की लड़के से कम नहीं है और हर लड़की को लड़का बनने का शौक़ भी पैदा हो जाता है, बट दे आर कॉल्ड टॉम बॉय। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी मूंछ भी है, दाढ़ी भी है, तो अब हम उसको टॉम बॉय तो नहीं कहेंगे, वो टोटली बॉय है। और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब वो अपनी जो बकाया ज़िंदगी है और उनके जो फर्दर प्लान्स हैं वो बिल्कुल अपने इसी गेटअप में और बॉय बनकर ही गुजारेंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो मतलब मूंछ दाढ़ी के साथ, मतलब क्या सोच के उन्होंने मूंछ दाढ़ी रख ली, और ये सारी बातें मैं खुद शौक दूँ कि मैं उनसे पूछूं। मेरा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जा रहा है कि मैं पूछूं उनसे उनके बारे में। सो स्टे ट्यून, आप भी हमारे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं इरज बाबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इरज? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इरज ये बताएं, इतना चेंज आप देख रहे हैं मेरे साथ, अब आप भी शौक, और ये तो लड़का है, एकदम बिल्कुल लड़का लग रहा है, लड़की नहीं है, तो उनको बताएं कि आप लड़की हैं। जी, क्योंकि मैं फीमेल ही हूँ। ये फीमेल ही हैं। अच्छा, ये कैसे? अच्छा चलें, ठीक है, होता है, लड़कियों को शौक हो जाता है, बट ये है कि ड्रेसिंग चेंज कर ली आपने, चलो हेयर कट भी समझ में आता है, बट ये मूंछ दाढ़ी। हाँ, ये हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। सारी लड़कियों को नहीं होते, चंद लड़कियां होती हैं, तो वो हार्मोन्स मेरे डिसबैलेंस हो गए थे, उस वजह से ये निकल आई थी। अच्छा। हाँ, फिर ये ज़्यादा ग्रोथ इसलिए कर गया कि मुझे इंटरव्यू वगैरह जब जाना पड़ा तो मैंने इनको उसको साफ़ कर लिया था। अच्छा। मशीन से, मैंने पहले भी बताया, तो वो ज़्यादा और ग्रोथ इसकी हो गई। अच्छा जी, तो ये अब मूंछें तो सबको आती हैं, लड़कियां चली जाती हैं पार्लर में बनवाने, तो मैंने नहीं बनवाई, तो इस वजह से। लेकिन मतलब स्टाइल ही बहुत इनका फ्रेंच टाइप का रखा हुआ है इन्होंने। अब वो आ गई ऐसी। अच्छा, आ गई ऐसी। तो ये वाली शेविंग ये वाली नहीं? नहीं, ये नहीं आएंगी, हाथ नहीं आती। अच्छा, सिर्फ यहाँ आती है? यहाँ ही आती है सिर्फ। यहीं तक ही आती है। अच्छा, ये बताएं कि फर्दर भी आपका यही प्लान है, इसी गेटअप में रहना है आपने? अच्छा, तो पहले भी शौक था लड़कों वाला या फिर बस? मुझे बचपन से ही था। अच्छा। बचपन से ही, जब मेरे बाल भी बड़े बड़े थे तब भी मैं पैंट शर्ट ही पहनती थी। सलवार कमीज जैसे अम्मी अगर पहना देती थी तो मार के पहना देती थी। अच्छा। पर अक्सर मैं पैंट शर्ट ही पहनती थी। अच्छा, तो अभी कोई मतलब जैसे आपकी दोस्त वगैरह है, तो आपकी गैदरिंग क्या है, लड़कियों के साथ है लड़कों के साथ? दोनों के साथ? गर्ल्स भी है मेरी, बॉयज़ भी फ्रेंड्स हैं, सब हैं। अच्छा, ये बताएं कितने बहन भाई हैं आप? मुझे मिला के 4 बहनें और 2 अच्छा, भाई हैं। 2 भाई हैं। भाई आपसे छोटे हैं बड़े हैं? एक छोटे हैं, एक बड़े हैं मुझसे। अच्छा, तो आप घर का कोई भी जैसे कि सौदा सामान वगैरह होता है तो आप ही लेके आती हाँ, होंगी? मैं भी लेके आती हूँ, भाई भी लेकर आ जाता है। अच्छा, तो कैसे बाई वॉक जाती है ऐसे? हाँ, बाइक पे भी कभी अगर गली वगैरह से लेना हो तो गली में पैदल चले आते हैं, वैसे बाइक पे ही होता रहता है। क्या बात है, मतलब आपको देखकर बिल्कुल भी ये फील नहीं आ रही है कि आप मेल हैं, सीरियसली। सॉरी, फीमेल है, देखिए मतलब हो गया ना, मतलब नहीं आ रहा ना, ये वाइब्स ही नहीं आ रही कि आप फीमेल हैं। जी जी जी, तभी। अच्छा, ये बताएं कि डेली रूटीन क्या है आपकी? किस हवाले से? जैसे क्या रूटीन क्या है आपकी, क्या शेड्यूल है लाइफ में? जैसे सुबह उठे, स्कूल जाती हैं? स्कूल तो नहीं, कॉलेज है। कॉलेज गोइंग है, तो कौन सा ईयर? तो नहीं, अब तो इंटर कर लिया मैंने, अब तो नहीं है कॉलेज वगैरह। अच्छा, बस ये दोस्त के बताएं, साथ जब आपकी स्टडी मतलब कंटिन्यू थी उस टाइम भी ये गेटअप था आपका? हाँ। कितना टाइम हो गया इस गेटअप को? मेरे गेटअप को काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरे अच्छा, गेटअप को। तो फिर मतलब वहाँ एकदम जब चेंज किया, जाहिर है पहले तो आप फीमेल की उसमें ही हमने देखा है आपकी बिफोर और आफ्टर पिक्चर में। हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसमें मतलब चुटिया वगैरह हाँ, ये हाँ, वो, बड़े तो थे फिर अभी जब चेंज किया सडन, तो रिएक्शन क्या आया था? किसी का इतना रिएक्शन नहीं था, सबको पता था कि भाई ये इसको है ही बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक ऐसा लड़का वो तो है, हाँ। लेकिन ये वाला गेटअप, मूंछ दाढ़ी वाला आके हेयर कट वगैरह नहीं, जब मैं स्कूल कॉलेज वगैरह जब जाती थी तब मैं
इसको रिमूव करके ही जाती थी, साफ ऑफ करके जाती थी, क्योंकि फिर टीचर वगैरह भी आपको पता होती हूँ, फिर बातें बनाने लगती हैं। तो मैं ये सब रिमूव करके जाती थी। बाल पे होता था कि बाल। अच्छा, जब फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने आप जाती हैं तो अक्सर ये होता है कि लाइंस जो फीमेल्स की अक्सर कहीं होती हैं अलग होती हैं, मेल्स की अलग होती हैं, तो आप कौन सी लाइन में लगती हैं? मैं जहाँ फायदा होता है वहाँ चले जाती। नहीं मतलब फीमेल में अगर फीमेल की लाइन में तो आपको खड़े नहीं होने, वो तो कहते नहीं हो जाता। मैं फिर उनको कह देती हूँ कि मैं फीमेल हूँ, तो वो फिर कहते हैं अच्छा अच्छा कि ये फीमेल है। पहले तो वो जाते हैं देखते हैं कि कैसे यार, फिर मैं जब कहती हूँ नहीं भाई फीमेल ही हूँ, अच्छा, तो वो कुछ ज़्यादा कहते नहीं है, इतना उनके पास टाइम नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि अक्सर ये होता है कि घर वालों की तरफ से भी परमिशन नहीं होती, जाहिर है ऐसा गर्ल बहुत मुश्किल होता है, तो घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी आपको? नहीं, मैंने कब बताया ना आपको, बचपन से मेरा यही था, बस ऐसा ऐसा बड़ी होती गई बात। लेकिन होता है ये होता है ना कि जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, आप जो है ना वो तरीके से अम्मी का था हर वक्त, अम्मी का है कि समझाना करना, जो माँ का तो खैर होता ही है, बाकी और किसी का नहीं था कि मतलब वैसे रहो। अच्छा, भाई का भी था। इस गेटअप को लेकर मतलब घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किससे मिली आपको? अब्बू से? बहुत, अब्बू से बहुत मिली है। अब्बू ने जितना किया ना, उनको नहीं कि जो कर रही है करो, आप करो, आपका जो दिल चाह रहा है, आप फीमेल इस गेटअप में रह रही हो आप रहो। अच्छा, आपकी बिफोर पिक्चर में देखा जा रहा है कि मतलब माशाल्लाह चुटिया, इतने लंबे लंबे बाल, तो एकदम ये हेयर कट कैसे अपना लिया आपने? मतलब पहले से डिसाइडेड था कि यही वाला हेयर कट मेरा तो सोचा हुआ था, बस अम्मी ऐसे नहीं कटवाती थी, डर लगता था। अम्मी के पास जाती भी थी ना तो अम्मी डांट के ना कि जाओ ये बातें नहीं करो। अच्छा, वैसे ये हेयर कट है कौन सा? ये डबल शेडेड कट होता है ना। मुझे क्या पता। डबल शेडेड, अब तो बढ़ गए बाल। अच्छा, ये बताया कि आपकी जो वो आपने जो बिफोर और आफ्टर पिक्चर लगाई थी वो काफी वायरल हुई थी, तो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इतनी वायरल हो जाएगी और पब्लिक के? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी वायरल हो जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही अपलोड कर दिया बिफोर आफ्टर लगा के पिक्चर के, चलो यार मेरी बहनें असल में मुझे देख देगी ना मेरी पिक्चर्स डाल दी, देखो तो कितनी अजीब सी थी। मैंने कहा हाँ यार वाकई में कितनी अजीब सी थी, तो मैंने ऐसे ही बिफोर आफ्टर में लगा दिया कि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ। अब मैं चली गई अपनी दोस्त के यहाँ रुकने के लिए, मैं सुबह आई हूँ तो मेरी बहन बता रही है कि आपकी वीडियो वायरल हो गई। मैंने कहा अच्छा मेरी वीडियो वायरल हो गई? उसी दिन 2.8 पत्नी कितने मिलियन उस पर व्यूज़ आ गए थे और लाइक वगैरह। तो जब मैंने खोला तो मेरी सारी वीडियोस वायरल हो गई, फिर सब इसी उस पर मुझे बिल्कुल मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतनी वायरल हो जाऊंगी। तो पब्लिक की तरफ से क्या अगर नेगेटिव भी कमेंट्स वगैरह आते हैं तो फिर दुनिया है तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव, तो फिर बुरा नहीं लगता आपको कि यार ये क्या, या फिर उनको कभी रिस्पॉन्स करने की कोशिश की हो? नहीं, आपने? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा था। फर्क ही नहीं बचपन से थोड़े जो पुराने हयात के लोग थे उन्होंने इतनी मुझे वो कहा, उनकी सुन के मुझे बचपन से आदत हो गई कि बस मैंने फिर इग्नोर ही करना सीखा। अब आप खुद देख लेंगे इनके बैठने का स्टाइल ये तो देखने वाला क्या कहेगा कि आप फीमेल है कि मेल है? देखने वाला पहचानता ही नहीं है, तो वही तो मेल ही लग रही है आप पूरे। अब वो एक जुमला भी बड़ा अजीब सा हो रहा है ना, मेल ही लग रही हैं आप तो मतलब। अच्छा ये बताएं कि घर में कामकाज में हेल्प वगैरह करवाती हैं आप? किचन का आपको किचन का काम बांटा, किचन का काम नहीं कि आप किचन का काम करेंगी। किचन में क्या काम करती हैं? जैसे नाश्ता वगैरह बना लेना और बर्तन वगैरह धोना, साफ ऑफ करना किचन को। कभी कभी पराठे भी बना लेती हूँ। ये काम। अच्छा, अगर कोई फर्स्ट टाइम देखे बोले यार ये लड़का ये काम कर रहा है, मतलब पराठे भी बना रहा है, तो कोई जो नहीं जानता वही बता रही हूँ, जैसे किसी को अवेयरनेस नहीं है आपके बारे में, किसी को नहीं पता, ऐसा कोई आया नहीं अभी सबको पता है। हाँ, सबको ही पता। अच्छा ये बताएं कि फर्दर आपने इसी गेटअप में रहना है, ऐसे ही लाइफ गुजारनी है? ऐसे ही रहनी है। एज क्या है अभी आपकी? 24। तो फिर आगे ऐसे ही रहना है? हाँ, और क्या करो यार। हाँ, ऐसे ही रहना है मुझे। अच्छा, यानी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आपको इस गेटअप का? बहुत, मैं ही थोड़ी हूँ, बहुत सारे हैं। बहुत सारे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ। मतलब होता है, शौक होता है, लेकिन ये क्रेज़ मेरा ज़्यादा है। ये इनका वाकई नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ इरज के ड्रेसिंग टेबल के पास, और आपको क्या लगा कि यहाँ पर लड़कियों वाली चीज़ें होंगी? नहीं भाई, इरज के ड्रेसिंग टेबल पर भी लड़कों वाली चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं इरज से पूछूंगी कि वो क्या क्या चीज़ यूज़ करती हैं और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो इरज ये बताएं कि क्या क्या आपकी ड्रेसिंग टेबल पर इस टाइम मौजूद है, क्या क्या यूज़ कर रही हैं आप? मैं तो बस यही बॉडी स्प्रे वगैरह और ये मेरी चेन वगैरह जो होती हैं। बॉडी स्प्रे कौन से हैं? यही सारे मेरे बॉडी स्प्रे रखे हुए हैं। ये सारे मतलब मेल हर चीज़ इन्होंने। और ये मैंने पूरा अपना बॉक्स बनाया हुआ है। ग्लासेस वगैरह हैं मेरे, ये ज़्यादा मैं वो कलेक्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये ग्लासेस हैं। ये आई थिंक आपको जो है वो ग्लासेस कलेक्शन का बहुत ज़्यादा मैं ये
घड़ियाँ वगैरह भी बहुत सारी अभी तो मैंने और भी अंदर रखी हैं, बस जो जल्दी जल्दी पहनने होते हैं वो मैं यहाँ रख देती हूँ लाकर। अभी तो ये साफ भी नहीं हुए हैं, डस्ट आई हुई इन पर। तो ये सारी आप देख सकते हैं कि जो है काफ़ी सारे ग्लासेस इनके पास मौजूद हैं। ये देखें, ये नहीं है, ये तो ब्रश। काफ़ी सारी इनके पास ये घड़ियाँ, मतलब कोई भी ऐसा आइटम नहीं है कि इनके पास कोई लड़कियों वाली कोई चीज़ हो। ये देखें, ये चेन है जो ईरज पहनती हैं, और ये भी पहनते हैं भाई। ओह गॉड, ये तो भाई लोग ये तो भाई लोग वाला लुक है भाई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक्स परफ्यूम अवेलेबल है, बॉडी स्प्रे, सॉरी एक्स भाई ईरज का। भाई कोई भी यहाँ पर चीज़ हमें लड़कियों वाली नहीं मिल रही। अच्छा, अक्सर ये होता है कि गर्ल्स जो होती हैं, दोस्तें होती हैं, वो आपस में शेयरिंग कर लेती हैं, लेकिन आपके दोस्तों को कोई फ़ायदा नहीं होता होगा आपसे? नहीं, सब मेरी फ्रेंड कोई भी बात वगैरह होती है सब शेयर कर लेती हैं। नहीं, वो तो शेयरिंग तो नहीं, मतलब कि जैसे चीजें शेयर करने वाला होता है ना। हाँ, नहीं, वो नहीं है कि ड्रेस ले लिया, जूते ले लिए, मेकअप शेयर किया, हाँ, वो नहीं होता होगा। वो नहीं है, वो नहीं है भाई। जी नाज़रीन, तो इरज हो गई हैं अब अपने कामों में मसरूफ़, तो अब हम इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो इरज मेरे ख्याल में घर में कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, तो ये उनके लिए जो है प्रिपेयरिंग वगैरह कर रही हैं। तो चलिए आप कंटिन्यू रखें, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे प्रोग्राम का अब इख्तिताम होता है। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और आज मैंने आपको जिस लड़की नुमा लड़के से मिलवाया है इसके बारे में भी कमेंट देना मत भूलिएगा। एक गोलू मोलू सा लड़का। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। द लॉर्ड्स विस्टा, बारौनक आबादी के दरमियान, नेपा सफारी पार्क और कराची यूनिवर्सिटी से करीब, मौसमियात डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल, अ कंप्लीट बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट। द लॉर्ड्स विस्टा 4, 5 और 6 कमरों के अपार्टमेंट्स और कुशादा शॉप्स एंड शोरूम। द लॉर्ड्स विस्टा, आज ही अपना अपार्टमेंट बुक करवाइए। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स, फ्रंट लाइन मार्केटिंग